मामनुप्राप्तम् विभीषणवच शुभम् यदज्ञानान्मया तस्य न गृहीतं महात्मनः शुरुआत से वानरों ने जैसा अटैक किया है, वानरों का जो आक्रमण था वो भयंकर था और राक्षस पहले ही आक्रमण में बहुत ही पीछे हट गए थे। राक्षस भी कम नहीं थे, उन्होंने भी आक्रमण कर दिया। युद्ध में कभी एक पार्टी की सरशी होती है, फिर दूसरे पार्टी की, थोड़ा इधर उधर होते ही रहता है, लेकिन जो धैर्य पकड़ करके आगे चलता है वही सच्चा योद्धा होता है। तो एक एक करके वीर मारे गए, प्रहस्त जैसा सेनापति मारा गया। उसके बाद रावण खुद युद्ध में आता है और दिन भर बहुत ही अच्छा युद्ध करता है, लेकिन लास्ट में श्री राम ने उसको ऐसा परास्त कर दिया, ऐसी धूल चखाई कि उसका रथ टूट गया, घोड़े मारे गए, सारथी मारा गया, उसके अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए गए और वो निहत्था हो गया। और इतना ही नहीं, ऊपर से श्री राम ने उसको छोड़ दिया कि जा, अभी थक गया है, थोड़ा आराम करके आ जा कल सुबह। तो वो शर्म के मारे नीचे गर्दन करते हुए फिर लंका में प्रवेश करता है। उसके बाद उसको बहुत व्यथा होती है कि क्या करे, ये मैं जितना समझता था उतना सीधा नहीं है राम को हराना। तो फिर कुंभकर्ण को उठाते। कुंभकर्ण बहुत ही मशक्कत के बाद उठता है। उठने के बाद वो क्रोधित होता है, रावण को डांटता है और डांटने के बाद फिर रावण भी कुंभकर्ण को डांटता है कि तू मेरा भाई है क्या शत्रु है, मुझे उपदेश दे रहा है छोटा होकर करके। तो ऐसा तुझे करना है तो क्यों फिर इतना बड़ा हो कि मुझे क्या तेरा भाईपन। बाकी भी अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन कुंभकर्ण बोलता है कि तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं, मारने के लिए तैयार हूं, कोई भी सामने आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं अभी। और कुंभकर्ण भीषण युद्ध करता है। उसका आकार भी बहुत बड़ा है, यानी पर्वत जैसा आकार, बड़े बड़े पांव, पांव के नीचे भी बहुत सारे वानर कुचलते थे। वो हाथों से ऐसा लगा देता तो पूरे वानर टपाटप पड़ जाते। और बहुत ही पर्वत जैसा महाकाय ऐसा कुंभकर्ण अकेला चलता था, बिना अस्त्र शस्त्र के तो भी संहार कर देता था। बहुत सारों को खा लिया, चबा लिया, बहुत सारों को उड़ा दिया इधर उधर। तूफान जैसा वो कुंभकर्ण आया, वानर डरने लगे, इधर उधर भागने लगे। और अंगद जो वाली कुमार है वो बाकी वानरों को बोलता है कि अरे किधर भागे जा रहे हो, जरा डटकर खड़े रहो। लेकिन इतने बड़े शरीर के सामने वो बहुत ही डरे हुए इधर उधर भागते रहे। बहुत सारा हिम्मत बंधाया, अंगद ने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन अंगद को भी परास्त कर दिया। इधर हनुमान, सुग्रीव, वो अलग अलग बड़े बड़े पर्वत उठाते और उसको फेंकते कुंभकर्ण के ऊपर, लेकिन कुंभकर्ण ऐसा मुक्के से उसको मार देता और पहाड़ के पहाड़ तोड़ देता। तो इस प्रकार सुग्रीव को पकड़ लिया था, यानी सुग्रीव ने जैसा पर्वत फेंका उसको तोड़ दिया। और फिर सुग्रीव को ऐसा लगा कि मैं अभी कूद लगाकर उसके मुंह पर मार दूं और उसको मार दूं, लेकिन जैसा भी सुग्रीव जाता है उसको पकड़ लेता है कुंभकर्ण।
और पकड़ के बोलता है कि अच्छा हुआ तो मेरे हाथ में आ गया, चल अभी। और पूरा वानर सेना का राजा हाथ में आ गया, उसने ऐसा पकड़ा और चले लंका में। लेकिन बाद में फिर हनुमान आ जाते, हनुमान एक पर्वत को डाल देते उसके ऊपर, वो बहुत ही आहत होता कुंभकर्ण, और वो पीछे देखता है कौन मुझे मार रहा है, और फिर वो लड़ने के लिए आ जाता है फिर हनुमान के साथ। हनुमान बड़े पर्वत को फेंकता है लेकिन उसको भी चूर कर देता है, और कुंभकर्ण फिर दूसरे ऐसे शस्त्र को मारता है कि हनुमान के सीने पर वो शस्त्र लग जाता है। हनुमान कराह देता है, यानी उसकी आवाज गर्जना बहुत ही उसको वेदना होती है, उसके मुंह से खून आने लगता है। हनुमान के इतना बड़ा घात उसको लगता है, वो बेहोश होने को है लेकिन संवारता है अपने आप को। तब तक नील आता है और नील बड़ा पर्वत फेंकता है, उसका भी चूर चूर कर देता है कुंभकर्ण। फिर ये सब देखकर लक्ष्मण आ जाता है। लक्ष्मण आने के बाद वो इतनी बाणों की बौछार कर देता है, पूरा आकाश वह छाए हुए रखता है, यानी आगे कुछ दिखता नहीं, इतने बाण बरसाता है लक्ष्मण, और कुंभकर्ण को अटकाव कर देता है। कुंभकर्ण को लगता है कि ये तो बड़ा शूरवीर लगता है लक्ष्मण, और लेकिन उसने ये जो बाण है ना ऐसा ऐसा करता था, और बाण इधर उधर वो फेंक देता था, कोई कोई बाण ऐसे पकड़कर उल्टे फेंक देता था। इतना वो कुंभकर्ण ताकतवर था। लक्ष्मण की स्तुति करता है कुंभकर्ण कि तेरे जैसा शूरवीर बहुत ही बढ़िया है, तू राम का भाई शोभा देता है, लेकिन अभी तेरे पीछे मैं नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट अभी राम को मार दूंगा। तो इतने बाणों के बीच में वो सुग्रीव को छोड़ देता है और राम के उधर आ जाता है। राम पीछे ही है, लक्ष्मण के साथ आया है। पीछे मुड़ा हुआ देखकर राम की तरफ नजर की तो राम ने इतनी बाणों की वर्षा की और पूरे शरीर को ऐसे बाण चुभा दिए, और बाण ऐसे मारे थे वाली को जो मारने के लिए बाण जितने तीव्रता से, या तो जो ताड़ वृक्ष को मारने के लिए जितनी तीव्रता से बाण फेंके थे ना राम ने, उतने ही तीव्रता से वो बाण फेंके, लेकिन वो तो चुभे। कुंभकर्ण को भी लगा कि ये बाण जो आ रहे बहुत ही तीव्रता से आ रहे, और उनको जख्म होने लगी, खून बहने लगा। फिर भी राम के आगे कुंभकर्ण चलते जाता है और कुछ अस्त्र शस्त्र का भी उपयोग करता है। वो जो भी अस्त्र फेंकता राम उसका उत्तर दे देते। श्री राम ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल कर दिए, तो कुंभकर्ण ने एक ऐसे अस्त्र को हाथ में ले लिया दाहिने हाथ में, और उसको ऐसा मंत्र लगाकर फेंकता है। तो फेंकने वाला ये थे तो राम ने क्या कर दिया, एक बाण लगाया और उसके बाहों को काट दिया, इधर से डायरेक्ट काट डाला, और वो हाथ नीचे गिरा तो नीचे गिरने के साथ बहुत सारे वानर जो राक्षस पास में थे वो मर गए उसके नीचे, हाथ के नीचे। फिर वो तो बहुत चिढ़ जाता है कि एक हाथ टूट गया, कुंभकर्ण को बहुत चिढ़ आती है। वह फिर वैसा ही आगे चलता है, दूसरे हाथ में एक बड़े वृक्ष को उखाड़ लिया और वह फेंकने के लिए जाता है, लेकिन वो फेंकने के पहले ही राम श्री राम दूसरा बाण लगा देते हैं और दूसरा हाथ भी काट डालते हैं। फिर भी आगे बढ़ता है, बिना हाथ वाला कुंभकर्ण आगे बढ़ता जा रहा है और मुख से अग्नि निकल रहा है। बहुत ही क्रोधित हो गया है, अभी उसको छोड़ूंगा नहीं, कितना भी मुझे तू हाथ काट दे और जो भी काट दे। तो अभी पांव से वो कुचलने लगा, तो श्री राम ने फिर दो बाण छोड़े और दोनों पांव काट दिए। अभी कुंभकर्ण लूले हो गए, बिना हाथ वाले हो गए, हाथ रहित पांव रहित कुंभकर्ण फिर भी ऐसे ऐसे चलने लगे और फिर भी पीछे नहीं हटे। तो श्री राम ने अर्धचंद्राकार बाण का जो अस्त्र निकाला और ऐसा मारा कि गर्दन भी काट दी गई। गर्दन लंका में जाकर के गिरी
और जो धड़ था वो लंका के द्वार पर गिर गया। कुछ जो अवयव थे वो समंदर में गिर गए। तो इस प्रकार कुंभकर्ण का अंत हो गया। बहुत बड़ा पराक्रम किया। उस दिन तो वानर सेना बहुत ही तितर बितर हो गई थी, बहुत सारे मारे गए। और हनुमान जैसा यूरविद्या भी घायल हो गया था। श्री राम ने अपने पराक्रम से कुंभकर्ण को मारा। और ये सब सुनकर कि कुंभकर्ण जैसा राक्षस भी श्री राम ने मार दिया है, यह समाचार रावण तक जाता है। तो रावण शोक करने लगता है, वो विलाप करने लगता है कि हाय कुंभकर्ण, हाय प्रहस्त, ये क्या हो गया। और वो कुछ ऐसे विलाप करते करते पहले याद आ जाता है कि बड़ों ने कुछ मुझे कहा था, वो मैंने सुना नहीं। मुझे बहुत ही सलाह वाली बात कही थी, हित वाली बात कही थी, लेकिन मैंने सुनी नहीं। तदिदम माम अनुप्राप्तम, ये जो प्रसंग आया है मेरे पर, ये घटना घट रही है। कुंभकर्ण मारा गया, प्रहस्त मारा गया, महापार्श्व मारा गया, अलग अलग वीर योद्धा मारे गए, मैं भी परास्त हो गया। जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने सच ही कहा था कि सीता का अपहरण किया तूने, जो भी पाप किया है, जो अधर्म किया है, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा तुझे, ये श्री राम तुझे छोड़ेगा नहीं। ये उसको याद आते गया, विलाप करते रहा। और विभीषण जैसे महात्मा, अभी रावण बोलता है विभीषण को महात्मा बोलता है, वो धर्मवत्सल बोलता है, धर्मपरायण बोलता है। ये वचन रावण दे देता है विभीषण के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी विभीषण के बारे में कोई जो प्रश्न करते हैं तो वो धर्मपरायण है, सच्ची बात बोलने में वो आनाकानी नहीं करता है। और विभीषण ने जो वचन कहे वो मैंने इतने अज्ञानवश उसकी अच्छी बातों को मैंने माना नहीं। वो धर्मपरायण है, महात्मा है, उसकी बात मान लेता तो ये प्रसंग नहीं आता। मान लेना चाहिए था, ऐसा उसको लगने लगा है, स्वीकार करना चाहिए था। मेरे ऊपर आज जो प्रसंग आया है, कुंभकर्ण जैसा इंद्र को भी परास्त करने की शक्ति रखने वाला महावीर, ये श्री राम ने मार दिया है। यानी कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन अभी भाई मारा गया तो मैं भी अभी उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त मारा गया और दारुण विनाश, अभी विनाश निश्चित है, ऐसा रावण को स्पष्टता से पता चला। यह अभी खत्म होने वाला। तो रावण क्या करता है, वह सभी को बोल देता है कि अभी लंका का विनाश होने वाला है, आप सभी सावधान रहो। ये सब किए कराए का परिणाम होता है। यानी खुद रावण ने किए हुए, यानी खुद अपने ही किए हुए का परिणाम रावण भुगत रहा है। जो सही समय पर करना चाहिए था, जो बड़े या तो बुजुर्ग लोग थे उनका सुनना चाहिए था, जो धर्मात्मा महात्मा लोग थे, धर्मपरायण लोग थे, उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने अज्ञानवश सुना नहीं। मेरा ये अज्ञान, कितना विद्वान है रावण, विद्वान होने के बावजूद भी वो ऐसे बोलता है कि मेरे अज्ञानवश मैं सुना नहीं, स्वीकार नहीं किया। यानी बात तो समझ में आती है, लेकिन अभी समय इतना आगे चल चुका है कि वो पीछे नहीं हट सकता है। हमारे जीवन में भी ऐसी बातें न हो कि हम समय ऐसा आ जाए कि अभी कुछ पीछे हटने का रास्ता न मिल जाए। ऐसा भी होता, सही बातें कही जाती है हमें और फिर भी हम अज्ञानवश ऐसा बोलते हैं कि अरे इसको क्या आता है, ये छोटा है, इसको कुछ नहीं आता, ये बड़ा है, उसकी बुद्धि तो अभी काम नहीं करती। ऐसा हम बड़ों के बारे में कुछ चर्चा करने लगते, बोलने लगते। जो भी अनुभवी है, धर्मात्मा है, महात्मा है, धर्मपरायण है, जो अपने कर्तव्य कर्म पर दक्ष है,
और स्पष्टता से कड़वी बात होने पर भी बता देते हैं। ऐसे लोगों का सुनना चाहिए। और कड़वी बात जो सत्य होता है वो तो कड़वी होती है, और वो सुनने के लिए कड़वी लगने पर भी वो सुननी चाहिए। अगर सुनते तो उसमें हमारा हित है। सच्चा मित्र कौन सा होता है? अभी किसी ने गलत काम कर दिया, हमें बता दिया कि अरे ये गलत बात है, हम बोलते हैं तुझे क्या समझता है, मेरे पास शक्ति है, सब कुछ है, कोई आएगा तो मैं उसको मार दूंगा, उसको गिरा दूंगा। लेकिन उस समय हम अज्ञानवश सुनते नहीं, हमारे शक्ति के अहंकार के चक्कर में हम आ जाते हैं। और जब बात या तो प्रसंग आ जाता है, उस समय पीछे हटने का रास्ता नहीं होता, फिर विनाश के लिए सामना ही करना होता। तब केवल पछताना होता है। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। यानी जब रक्षा करनी चाहिए थी दानों की, जब पंछियों को उड़ाना चाहिए था, उनको दूर करना चाहिए था, तब तो आराम से सो गए। अभी तो खेत खा लिया, अब चिड़िया उड़ा के क्या करेंगे? जो किसान भाई है उनको मालूम है। जो किसान अपनी फसल की रक्षा करता है वो चिड़ियों के या तो पंछियों के चंगुल से अपने दानों को बचाता है। वर्ष भर हमें खाने के लिए दाने चाहिए ना, वो दानों को बचाने के लिए कुछ बुझगावने खड़े कर देते, चिड़ियों को उड़ाते। किसान को देखा है ना। और उस समय अगर सो लिया, बाद में फिर जाग आ गए और चिड़ियों को उड़ाता है, लेकिन दाने तो खा लिए, अब क्या करेंगे? तो ऐसा प्रसंग बीत जाने पर, यानी कि समय बीत जाने पर हम उसको वापस नहीं ला सकते। यानी समय पर हमें सुनना चाहिए। जो बुजुर्ग बताते हैं, जो महात्मा बताते, धर्मपरायण लोग बताते, कर्तव्य दक्ष लोग बताते, उनको सही गंभीरता से सुनना चाहिए। हमारे जीवन में उसको आचरण में लाने का कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। ये बात जब होती है तो विनाश का खतरा टल जाता है, हमारा जीवन उन्नति की ओर जाता है। लेकिन रावण समझ रहा है और अभी पश्चाताप कर रहा है, विलाप कर रहा है कि मैंने सुनना चाहिए था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, इतना आगे चला गया। और पछताता है, विलाप करता है, मैंने सुनना चाहिए था, अब नहीं सुना, तब नहीं सुना तो अब मुझे पछतावा आ रहा है, तब सुनना चाहिए था। ये बात हमारे जीवन में भी, यानी जो दूसरों का अनुभव है, हमारा भी ठोकर लगने के बजाय दूसरा बोलता है कि पांव उठाकर चल बेटा, तो ठोकर लगने के बजाय हमारा खून जो बहता है वो तो बच जाएगा। यानी दूसरे के अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? अनुभव से जो सीखता है ना, वो बहुत सारे जन्मों को पार कर लेता है। यानी इतिहास क्यों पढ़ना है? अभी इतिहास ही पढ़ा जा रहा है, या तो पढ़ रहे हैं हम। और इतिहास में अलग अलग अनुभव है। जो गलत बातें हुई, जो अच्छी बातें हुई, वो सब हम अलग अलग महापुरुषों के जीवन में पढ़ते हैं, या तो अलग अलग चरित्र में पढ़ते हैं। और उनको पढ़कर हमें वो अनुभव डायरेक्ट हमारे जीवन में अप्लाई करने चाहिए, अभ्यास से, विवेक से। जब हम बुद्धि का उपयोग करते हुए, अभ्यास करते हुए उसको सही ढंग से अपने जीवन में लाते हैं, तो नहीं तो एक एक गलती के लिए एक एक जन्म लेना पड़ता है। बहुत सारे बातों को हमें सहना पड़ता है। वो सहन करने के बजाय अगर समय पर हम जग जाए, पांव उठाकर चले, सावधानी से चले, तो हमारे कई जन्म बच सकते हैं। ये बात शायद अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें अगर समझ में लेंगे, छोटी छोटी बातें, तो हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। और जब हमें महसूस होता है, यानी कि उनके चरित्र में ऐसा गढ़ जाओ, उनको महसूस करो अपनी बुद्धि से, और बुद्धि से महसूस करते हुए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, ये विवेक से हमें पता चलता है। हमारी बुद्धि ये विवेक कर सकती है, इसलिए ये विवेक बड़ी बात है।
सारा सार विवेक, नित्यानित्य विवेक इसको बोलते। योग्य क्या है अयोग्य क्या है उसको समझना। या तो पहले समझ में भी नहीं आए, ये जो बुजुर्गों की बात, जो सत्यनिष्ठ है, प्रामाणिक है, कर्तव्य दक्ष है, धर्मपरायण है, महात्मा है, उनकी बात सुनना। ये बिना सोचे भी अगर कभी करने का प्रसंग आ जाए तो कर डालो, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि को चलाते रहना। बुद्धि चलाते चलाते हमारे जीवन में अगर हम लाएंगे तो विनाश या तो खतरे से हम बच सकते हैं। ये बात हम आज के पाठ में सीखे हैं, सीख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।